Good morning, students, and welcome back. Next topic and last topic is political subject democracy. Why and what democracy is? Broader meaning of democracy. डेमोक्रेसी की जो ब्रॉडर मीनिंग है, एक व्यापक इसका अर्थ क्या है, तो लेट अस गो. इन डेमोक्रेसी a majority is allowed to take decision on behalf of all the people. जो डेमोक्रेसी होती है इसमें मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन, मेजोरिटी को डिसीजन लेने का अलाउ होता है एंड बिहाफ ऑफ द ऑल पीपल, जितनी भी ऑल पीपल्स होते हैं, यानी कि स्पेशली रूप से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में से मोस्टली कंट्री में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन अधिक होने के कारण इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही पॉसिबल है. अगर कुछ कंट्री स्विट्जरलैंड वगैरह को अगर हम लेफ्ट कर दें तो कह रहा है कि लोगों के विश्वास पे कुछ मेजोरिटी, जो पार्लियामेंट में जिसकी मेजोरिटी होती है कुछ पीपल्स की, ये लोग क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, डिसीजन लेने का काम करते हैं, रूल रेगुलेशन मेक करने का काम करते हैं. द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और जो मेजोरिटी होती है क्या करती है, अपने इलेक्टेड मेंबर्स के माध्यम से, रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से जो गवर्नमेंट चलाते हैं वो डिसीजन लेने का काम करते हैं. क्योंकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में पॉपुलेशन अधिक होने के कारण क्या है कि एवरी सिटीजन्स वर नॉट सबमिटेड इन गवर्नमेंट एक्टिविटीज. अब पूरे नागरिकों को ये चाहिए कि जितने भी ऑल इंडियन पीपल्स हैं वो पार्लियामेंट में जाके बैठे डिसीजन लें, तो यह इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, यह इम्पॉसिबल है. तो इसीलिए क्या होता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन बेस पे कैटेगराइज कर दिया जाता है और उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव ले किए जाते हैं, और वही रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, रूल रेगुलेशन प्रिपेयर करने का काम करते हैं, डिसीजन लेने का काम करते हैं और गवर्नमेंट चलाने का काम करते हैं. दिस become necessary because modern democracy involves such a large number of people that it is the physically impossible to sit together and take a collective decision. यानी कि अगर हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में देखें तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ क्या ये कहिए कि अब सारे लोग जाके पार्लियामेंट में बैठे और डिसीजन लें, तो इट इज इम्पॉसिबल. इसीलिए क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं और पीपल्स अपने जो भी क्राइटेरिया हो 10 लाख जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, एमपी एमएलए की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी डिफरेंट पॉपुलेशन पे बेस्ड होती है, जो परसिमन होते हैं टाइम टू टाइम उसके अकॉर्डिंग या प्रिपेयर किए जाते हैं. तो उसी बेस पे अपने रिप्रेजेंटेटिव इस एरिया से जो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है पब्लिक वोट करती है और पार्लियामेंट में भेजती है, जो कानून बनाने का काम यानी कि लॉ प्रिपेयरिंग का काम एंड उस लॉ को अप्लाई करने का काम करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को देखने का काम करते हैं. एंड टेक कलेक्टिव डिसीजन इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डू नॉट हैव टू टाइम, द डिजायर और द स्किल टू टेक पार्ट इन द ऑल डिसीजन. ओके, अगर ऐसे न हो तो डिसीजन लेने में क्या होगी, काफी प्रॉब्लम्स होगी. और इतने कोई कुछ कहेगा कोई कुछ, इसलिए क्या होते हैं रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं. लेकिन जो वैसे कंट्री हैं जैसे स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड में लो पॉपुलेशन के कारण वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है. उसमें पब्लिक रूल रेगुलेशन बनाने, गवर्नमेंट चलाने में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है. समटाइम्स वी यूज डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर देन द गवर्नमेंट. ओके, एंड वी ऑफन से, हम प्राय कहते हैं वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, कि क्या जो हमारा एक परिवार है या क्या है, वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, काफी वह लोकतांत्रिक परिवार है. एंड वेन एवर, जब भी कभी और डिसीजन हैड टू बी टेकन, कोई डिसीजन लिए जाते हैं, वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट द कंसेंसस. तो क्या होते हैं, हम सब लोग उस पे, और गवर्नमेंट जो वैसी होती है क्या करती, पब्लिक ओपिनियन मांगती है, और कोई वैसा रूल रेगुलेशन होता है, कानून बनाया जाता है, तो पब्लिक से राय मांगी जाती है. प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, बाई ईमेल, बाई मैसेज, आप लेटर लिख सकते हो गवर्नमेंट को, ऐसे नहीं ऐसे, तो एक कंडीशन आती है. एंड माई ओपिनियन
मैटर्स एज मच एज माई फादर्स। ओके, जैसे हमारे ओपिनियन, हमारी जो राय रहती है, अगर एक परिवार है, फैमिली, तो उसमें अगर परिवार का जो मुखिया है, अगर आपसे कुछ राय मांगता है परिवार के मेंबर से, तो आप राय देते हो और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अगर आपकी राय अच्छी है तो उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो अपने अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, फैमिली को रन करने का काम करेगा। सेम टू सेम ऐसे क्या है, गवर्नमेंट भी है। एंड एवरी डेमोक्रेसी, कह रहा है एवरी डेमोक्रेसी, प्रत्येक डेमोक्रेसी में हैज टू रियलाइज द आइडियल ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। क्या कहते हैं, जो डेमोक्रेटिक डिसीजन होते हैं वह काफी आइडियल रियलाइज किए जाते हैं, महसूस किए जाते हैं एक लेवल पे। द रिक्वायर्स अ कांस्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ डिसीजन। और वहां पे क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, इफोर्ड किया जाता है कि डिसीजन अच्छा लिया जा सके और जो रूल रेगुलेशन और जो भी सिस्टम चल रहा है वो अच्छे से चल सके। बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द एक्टिव पॉलिटिकल पार्टीसिपेशन बाय ऑल सिटीजन। लेकिन डेमोक्रेसी क्या है प्रेजेंट टाइम में, जितने भी एक्टिव पॉलिटिशियन हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है, जो इसमें पार्टिसिपेट करने का काम करते हैं बाय ऑल सिटीजन। सभी नागरिकों के द्वारा क्या है, कैंडिडेट इलेक्ट होते हैं। तो जो स्टार्टिंग की डेमोक्रेसी थी वह प्रेजेंट टाइम में क्या है, प्रेजेंट टाइम में आप स्पेशली अगर इंडिया को देखें तो करप्शन लार्ज स्केल पे है। ओके, करप्शन, और यह पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के द्वारा या पॉलिटिशियन के द्वारा क्या किया जाता है, जितने देखिए लिखा है। बट लेकिन डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द एक्टिव, डेमोक्रेसी डिपेंड करती है एक्टिव पॉलिटिशियंस बाय ऑल सिटीजन। अगर उस कंट्री के नागरिक एक्टिव हैं, पॉलिटिशियन एक्टिव है, देश के बारे में सोच रहे हैं काफी अच्छे तरीके से कि देश को अच्छे तरह, लेकिन अगर बैड पॉलिटिशियन है, पब्लिक की भी अगर सोच अगेंस्ट है, तो क्या होता है, तो डेमोक्रेसी एक खिलौना बन के रह जाता है कुछ पॉलिटिशियंस के हाथ का। और सिर्फ यही होता है कि कैसे इलेक्शन जीता जाए, फिर कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ कैपिटलिस्ट मिलकर क्या करते हैं, कंट्री को हैंडल करने का काम करते हैं। और जो पब्लिक की डिमांड होती है, पब्लिक की जो रिक्वायर्स होती है, उनकी जो फुलफिलमेंट होती है वह नहीं हो पाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे टाइम टू टाइम रिवोल्यूशन होते हैं, मूवमेंट होते हैं कहीं, तो ऐसी कंडीशन चलती रहती है। तो हमारी जो डेमोक्रेसी है, इंडिया की ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, इन्होंने क्या किया, इंडिया की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको ध्यान में रखते हुए, फिर यहाँ के जो सोशल बैकग्राउंड है उसको ध्यान में रखते हुए, पॉलिटिकल बैकग्राउंड को डिफरेंट, और क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने का काम किया। हर एक आर्टिकल पे, जो 395 आर्टिकल्स है, जो प्रेजेंट टाइम में समथिंग 475 के आसपास ले गए, हर एक आर्टिकल पे क्या हुआ, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने डिस्कशन किया, हर एक एंगल से डिस्कशन करने का काम किया, और लास्ट में जो सही डिस्कशन, उसके बाद उस आर्टिकल्स को इंक्लूड करने का काम किया, जिसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सिटीजनशिप से रिलेटेड फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है, जिसमें राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू रिलीजन। ओके, तो यह डिफरेंट जो हमारे फंडामेंटल, इसके राइट टू रेमेडीज के अकॉर्डिंग आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कहा जाता है, इसके अकॉर्डिंग अगर पब्लिक के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, अगर वायलेट कर रही है एनी इंस्टीट्यूशन, एनी गवर्नमेंट, एनी ऑर्गेनाइजेशन या एनी पीपल, तो उसके अगेंस्ट आप हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जो PIL होता है उसके अकॉर्डिंग आप रीट इंटर कर सकते हो। अगर आप अपने सक्षम नहीं है तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पीपल, अगर दूसरा भी ऐसा लग रहा हो उसको कि आपके साथ जाति हो रही है, तो उसके अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जा रहा है, तो अगला भी क्या कर सकता है, आपके फेवर में रीट इंटर कर सकता है, जिसपे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। फिर ऐसे जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स हैं, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक, 51A जोड़ा गया बाद में चल के, जिसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, हमारे फंडामेंटल राइट के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, जो बाद में चल के 42
52 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बिल के द्वारा उसको ऐड करने का काम किया गया। तो फंडामेंटल ड्यूटी भी सिटीजन्स की प्रिपेयर की गई, साथ ही साथ जो वेलफेयर स्टेट का काम हो रहा है इस समय या पहले से, या डायरेक्ट प्रिंसिपल्स के अंतर्गत हुए। डायरेक्ट प्रिंसिपल को लेके आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स नहीं जा सकते हो, न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हो, लेकिन क्या है, यह गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके अकॉर्डिंग देखिए आज मनरेगा जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स में ही है। ग्राम पंचायतों का जो 1993-1994 में ऑर्गेनाइजेशन हुआ, शहरी एरिया के लिए, सिटीज एरिया के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और फिर ग्राम पंचायत, जो रूरल ग्राम पंचायत तो पहले से थे, लेकिन उनके स्कोप को बढ़ाने का काम किया गया और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें क्या किया गया, कोडिंग करने का काम किया गया 343 में। तो जो हमारी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी क्या कहते हैं, इंडिया की जो प्रेजेंट टाइम की डेमोक्रेसी है, जो चली धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और इसमें क्या है, ये वेलफेयर स्टेट का काम कर रहा है, लेकिन अभी भी इसके साथ ही साथ क्या है, डेमोक्रेसी में करप्शन बहुत ज़्यादा है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, कंट्री को करप्ट कर दिए, देश को करप्ट कर दिए हैं। डिफरेंट टाइप के स्कैम हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप की जो रॉन्ग एक्टिविटीज हो रही है, जो जिसके पास है वह भटकता जा रहा है, जिसके पास नहीं है उसके पास है ही नहीं। वोट के लिए पब्लिक को डिफरेंट टाइप की प्लानिंग की जा रही है, उन्हें पैसा देके थोड़े बहुत वोट ले लिया जा रहा है। तो ये चल रहा है। अभी इंडियन डेमोक्रेसी की जो बात है, इसमें बहुत सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये रहा आपका डेमोक्रेसी चैप्टर्स और ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्पेशली इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया जाएगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।